नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, मैं विनोद चंडालिया, कार्य स्पीशियस एजुकेटर, आपके अपने ही स्टडी के एक नए प्लेटफॉर्म जिसका नाम है निःशुल्क कोचिंग अभियान में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जिस प्रकार से अपने राजस्थान के करंट जीके के लिए राजस्थान मुम्बल वार्षिकांक चल रही थी और आज उसकी ये 17 नंबर की जो क्लास है। और उससे पहले मैं राजस्थान की जो प्रमुख योजनाएँ हैं, फ्लैगशिप योजनाएँ हैं, उनके बारे में बता चुका हूँ। और आज हम कुछ योजनाओं को जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, उनको थोड़ा डिटेल से पढ़ने का प्रयास करेंगे। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि मुम्बल जो वस्तुनिष्ठ बुक है, जो 10,000 प्लस MCQ जिसके अंदर दिए गए हैं, वो भी बुक चल रही है, वो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये दोनों बुक थोड़े ही दिनों में कंप्लीट करवा दी जाएगी। उसके बाद में जो है RPSC सेकेंड ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है, उसके अकॉर्डिंग लगभग 5,000 से भी ज़्यादा MCQ की प्रैक्टिस की जाएगी ओनली ऑन फर्स्ट पेपर की। जो सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रत्येक टॉपिक के लगभग 50 जो है क्वेश्चन जो है करवाए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखो, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना। देखो, पेंशन योजना की बात करता हूं और विशेष योग्यजन, देखो योग्यजन के अंदर कौन कौन से आएंगे विशेष के अंदर? देखो, जो विकलांग है, ठीक है, और दूसरा जो क्या है, वृद्ध है, उनकी बात की जाती है किसके अंदर? विशेष योग्यजन के अंदर। अब देखो, किसी भी आयु का विशेष योग्यजन व्यक्ति जो कि अंधता, अब देखो इसमें कोई आयु का मीन नहीं है, ठीक है, आयु का मीन नहीं है। जो क्या है, जो व्यक्ति क्या हो, अंधता हो, अल्पदृष्टि हो, या जो चलने में क्या हो, निःशक्त हो, कुष्ठ रोग से पीड़ित हो, और श्रवण शक्ति का ह्रास हो उसमें, और मानसिक मंदता हो, और मानसिक रोगी हो, ठीक है, यानी उसकी विकलांगता है वो क्या है, लगभग 40% क्या है, 40% या फिर इससे अधिक होनी चाहिए, ठीक है। तो उसे क्या है, इस योजना का जो है लाभ मिलेगा। चलिए चलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट। अब देखो, और वार्षिक आय की बात करूं तो उसकी वार्षिक आय क्या है, 60,000 या फिर इससे क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। वो क्या है, इस पेंशन के पात्र होगा। अब देखो, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा सकता है, वो ध्यान से नोट कर लेना। देखो, जो विशेष योग्यजनों को क्या है, 750 रुपये जो है क्या प्रति माह जो है दिए जाते हैं। और आयु की बात करें तो क्या है, 55 वर्ष से क्या हो, कम आयु हो, और महिला क्या है, 58 वर्ष से क्या है, कम आयु हो, ठीक है। और दूसरी बात ये कि अगर वो 55 वर्ष से अधिक आयु की जो महिला या 58 वर्ष से अधिक आयु का जो पुरुष है उसे, और किंतु जो है 75 वर्ष से कम आयु के उनको जो, अब देखो ये तो होगी विशेष योग्यजन की बात हो, और मैं बात करता हूँ किसकी, वृद्ध पेंशन जिसे बोलते हैं। उसमें क्या है, अगर जो 75 वर्ष से जो है जिसकी कम आयु है उसको कितने मिलेंगे, 750 रुपये, ठीक है। और 75 वर्ष से कम आयु पेंशन को कितना, 1,000 रुपये, और इससे अधिक जो है उसको कितना मिलेगा, 1,250 रुपये जो है प्रति वर्ष प्रति माह जो है उनको पेंशन दी जाएगी। और साथ ही मैं बात करता हूँ किसकी, सिलुकोसिस और कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्तियों को कितना, 1,500 रुपये प्रति माह दिया जाता है। कितना, 1,500 रुपये प्रति माह है। देखो, जो सिलुकोसिस क्या है, ये एक रोग है, और ये रोग किनको होता है, जो खान में मजदूर काम करते हैं ना, वहाँ वो जो है इस रोग से जो पीड़ित हो जाते हैं, तो उनको कितने, 1,500 रुपये जो है प्रति माह पेंशन देने की बात कही गई है। ये बात अच्छे से नोट कर लेना माय डियर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, 2 अक्टूबर 2021 को क्या, ये क्या, वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, ठीक है। 2 अक्टूबर 2021 से क्या, पेंशन योजना के लिए जन आधार जो पोर्टल पर जो सारा का सारा डाटा जो है उपलब्ध कराते हुए मानवीय हस्तक्षेप के ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों को क्या, स्वतः ही स्वीकृति की प्रक्रिया जो है प्रारंभ की गई। अब देखो, दिया लाभ क्या है, इसमें थोड़ा सा नोट कर लेना। क्या, 75 वर्ष, उसके अंदर जो विशेष योग्यजन के अंदर अपने क्या पढ़ा था, अगर जो 75 वर्ष से जो है क्या ऊपर है तो उनको कितना, 1,000 रुपये, 1,250 रुपये, और 75 वर्ष से कम है यानी 58 से ऊपर है और 75 के बीच में है तो उन्हें कितना मिलेगा, 1,000 रुपये। और वहीं जो वृद्धजन है, विशेष न होकर जो वृद्धजन है, उनमें क्या है, 75 वर्ष से अधिक आयु को कितना, 1,000 रुपये,
और 75 वर्ष से जो है कम है उन्हें कितना मिलेगा, 750 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, इसे अच्छे से नोट कर लेना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो इसके अंदर और क्या बात है कि 58 वर्ष व अधिक आयु के पुरुष या 55 वर्ष व अधिक आयु के महिला को इन नियम के अंतर्गत पेंशन दी जाती है। अब देखो 55 तो क्या है महिला और 58 क्या है पुरुष, यानी 58 वर्ष से लेकर जो 75 वर्ष तक है उसको कितना 750 रुपये, और जो 75 से ऊपर है उसको कितना मिलेगा 1000 रुपये। बस इतनी सी बात नोट कर लेना। और उनकी कुल वार्षिक आय की बात करते हैं तो कितनी होनी चाहिए, 48,000 रुपये से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो पेंशन की बात चल रही है तो यहाँ पर आपको मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना, देखो एकल नारी की बात करें तो कौन सी, जो विधवा है, ठीक है, जो क्या है तलाकशुदा है, और तीसरी क्या मैं बात करूँ क्या, जो परित्यक्ता है, ठीक है, उन्हें अपने एकल नारी बोल सकती हैं। तो उनके लिए भी पेंशन की बात कही गई है। और वहीं वार्षिक आय की बात करें तो कितनी है, 48,000 रुपये से उनकी वार्षिक आय जो है कम होनी चाहिए। अब देखो फिर इसके अंदर मैं बात करूं, देखो इस योजना में कितने 500 रुपये जो है प्रति माह दिए जाते हैं। और क्या 18 वर्ष से और 55 वर्ष के बीच में होनी चाहिए आयु, तो उन्हें कितने मिलेंगे, 500 रुपये मिलेंगे। और 750 रुपये कब मिलेंगे, जब जिनकी पात्र लाभार्थी जिनकी आयु क्या है 60 वर्ष व उससे अधिक, और क्या होनी चाहिए 75 वर्ष से कम होनी चाहिए। अगर 75 वर्ष से ऊपर है तो उसे कितने मिलेंगे, 1500 रुपये जो है वो दिए जाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, इसे अच्छे से नोट कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है भी किस उम्र के अंदर किस प्रकार से जो है पेंशन जो है वो कितनी दी जाती है। माय डियर फ्रेंड्स, इसे अच्छे से नोट कर लेना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं निरोगी राजस्थान अभियान। इसकी योजना कब, 18 दिसंबर 2019 को इसे प्रारंभ किया गया। और उद्देश्य क्या है, प्रत्येक समस्त नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं और उनके निदान के लिए जो है बीमारियों की रोकथाम और उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए निरोगी राजस्थान जो है अभियान की शुरुआत की गई। कब की गई, बस ये अच्छे से नोट कर लेना, 18 दिसंबर 2019 को की गई। देखो कुछ एक यहाँ पे नोट कर लेना, क्या निरोगी राजस्थान के अंतर्गत क्या है, जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम भी चलाया गया, वृद्धावस्था की स्वास्थ्य से समस्याएं और उनकी देखभाल, और महिला स्वास्थ्य पर बात की गई, मौसमी संचारी रोग पर बात की गई, किशोरावस्था स्वास्थ्य की बात की गई, और असंचारी रोग, ठीक है, और टीकाकरण एवं वयस्क टीकाकरण, ड्रग की लागत आदि जो कुछ एक जो फेमस जो भी है बातें हैं, जो ताकि क्या है जो राजस्थान है उसको क्या बनाया जाए, निरोगी बनाया जाए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो शुद्ध के लिए युद्ध, ये क्वेश्चन आ सकता है माय डियर फ्रेंड्स कि शुद्ध के लिए युद्ध जो अभियान है वो कब शुरू किया गया था और कब चला था। ये 26 अक्टूबर 2020 को इसकी शुरुआत की गई। कब, 26 अक्टूबर 2020 को। यानी शुद्ध का मतलब आपको पता है कि अगर शुद्ध खाओगे तो क्या है, निरोगी रहोगे। यानी खाद्य पदार्थों के अंदर बात हो रही है, क्या खाद्य पदार्थों के अंदर मिलावट न हो, क्या ना हो, मिलावट न हो, इसकी जांच के लिए एक अधिनियम है, कौन सा, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनिमय 2011 के अंतर्गत इस पर क्या है, कार्रवाई की जाएगी। साथ में इसको भी नोट कर लेना, कई बार डायरेक्ट पूछा ये भी जा सकता है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम है 2005, 2006, 2007, 2008, इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना क्या है, 2006 एवं विनिमय नियम क्या है, 2011 के अंतर्गत इस पर कार्रवाई की जा सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, ये अच्छे से नोट कर लेना माय डियर फ्रेंड्स। क्या निवेश
यानी प्रोत्साहन, यानी उनको क्या प्रोत्साहन देना क्या राजस्थान के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए। अगर राजस्थान के अंदर क्या होगा, कोई भी इन्वेस्ट होगा तो क्या नए नए उद्योग खुलेंगे, ठीक है, इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज लगेंगी और उसके साथ साथ क्या होगा, रोजगार भी मिलेगा। कब शुरू हुआ ये प्रारंभ? 17 दिसंबर 2019 को प्रारंभ हुआ, 17 दिसंबर 2019। और इसकी अवधि कब तक है? 31 मार्च 2026 तक है। कब तक है? 31 मार्च 2026 तक है। ये भी अच्छे से नोट कर लेना कि राज्य निवेश प्रोत्साहन योजना है वो कब शुरू की गई ये, और उसकी अवधि कब तक है? 31 मार्च 2026 तक है। अब देखो इस योजना के अंतर्गत क्या है, मैं बता देता हूँ आपको। निवेश अनुदान यानी आप इन्वेस्ट सबमिटी यानी सब्सिडी, ठीक है, निवेश के लिए क्या अनुदान भी दिया जाएगा। क्या देय एवं जमा जो है SGSTC का कितना? 75%। और रोजगार सृजन जो है अनुदान भी दिया जाएगा। श्रमिकों के क्या है EPF और ESI के नियोक्ता के अंशदान का न्यूनतम कितना? 50% जो है वो क्या है पुनर्भरण किया जाएगा। और जो इसका ऊपर जो विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी पर जो कर लगता है, ठीक है, उसके ऊपर भी कितना 100% जो छूट दी जाएगी। कब तक छूट दी जाएगी? आपको पता है ये मार्च 2026 तक है, तो 2026 तक इस पर छूट दी जाएगी। और जो साथ ही जो क्या है मंडी शुल्क है उसके ऊपर भी 100% छूट है। और लैंड टैक्स है, भूमि कर पर भी क्या है 100% छूट है। और स्टाम्प जो ड्यूटी है, स्टाम्प का कर है, उस पर भी कितना 100% छूट है। ये क्वेश्चन इस प्रकार से माय डियर पूछा जा सकता है, क्या जो निवेश प्रोत्साहन है उसके अंदर किस प्रकार पे और किसमें कितनी कितनी प्रतिशत छूट का जो है अनुदान बताया गया है। तो ये आपको अच्छे से नोट कर लेना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान जन आधार योजना। क्या है? राजस्थान जन आधार कार्ड योजना, ठीक है। देखो ये कब? 18 दिसंबर 2019 को प्रारंभ की गई। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका बता दूं कि जन आधार की बात आ जाए, क्या जन आधार की बात आ जाए तो जब भी क्या है गवर्नमेंट बनती है, कौन सी? अपने अशोक गहलोत यानी राजस्थान की जो गवर्नमेंट, नई गवर्नमेंट बनती है कब? दिसंबर में ही बनती है, दिसंबर 2019 में। आते ही उन्होंने के जो भामाशाह कार्ड है, क्या है भामाशाह कार्ड है, उनको बंद करके कौन सा जन आधार कार्ड जो है वो जारी कर दिया गया। ये अच्छे से नोट कर लेना। इसका क्या है आम जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से एक ही नंबर और एक ही कार्ड और एक पहचान। इसका लोगो आपको पूछा जा सकता है। इसका क्या है? एक नंबर, एक कार्ड और एक पहचान। विचारधारा के क्रियान्वयन के लिए राजस्थान जन आधार योजना को लागू की गया। अब देखो इसके अंदर सबसे बड़ी बात बता दूं, जो परिवार का क्या मुखिया है उसको कितना 10 अंकीय पहचान दी गई, ठीक है। और जो बाकी परिवार के सदस्य हैं उनको कितनी 11 अंकीय पहचान संख्या दी गई। इसे अच्छे से नोट कर लेना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना 2019, ठीक है। ये कब? 17 दिसंबर 2019 को लागू की गई। और कब? 31 मार्च 2024 तक ये मान्य है, इसकी अवधि ये रहेगी। अब देखो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे बोलते हैं क्या FSSAI, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्या जो आयातित देशों तथा निर्धारित खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता के जो मापदंडों का क्या है पूर्ण पालन करने के लिए इसे योजना को जो है जारी किया गया। इसके अंदर क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो बेरोजगार व्यक्तियों की स्थायी रोजगार के अवसर सुनिश्चित करवाने हेतु संस्थागत प्रशिक्षण और उनमें क्षमता निर्माण एवं कौशल उन्नयन करना तथा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों में क्या है कुशल मानव शक्ति की मांग व आपूर्ति के अंतर को कम करना। यह नीति राज्य में स्थापित होने वाले नए एवं वर्तमान में स्थापित कृषि प्रसंस्करण और कृषि व्यवसाय उद्यम जो कि आधुनिकीकरण और विस्तार या विधिकरण को अपना रहे हैं पर लागू होगी। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। अब देखो थोड़ा सा इसके बारे में और पढ़ लो। क्या है यह नीति कृषि उद्यानिकी और पशुपालन
के क्षेत्र में हानियों को कम करने एवं मूल्य संवर्धन को प्रोत्साहित करने के साथ ही कृषि प्रसंस्करण एवं अवसंरचना और मानव संसाधनों के विकास को क्या है ये प्रोत्साहित करेगी। इसके अंदर क्या है, कृषि, उद्यानिक और पशुपालन क्षेत्र की बात कही गई है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो क्या है, ये क्वेश्चन तो आया भी हुआ है परीक्षा में। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना ये कब वर्ष 2022 में ये प्रस्तावित की गई थी, जिससे कक्षा 1 से 8 तक बच्चों को क्या है सरकारी गवर्नमेंट जो स्कूल है उसके अंदर जो है दूध पिलाया जाता है। तो 1 से 5 तक कितना 150 ml ये नोट कर लेना, और कक्षा 6 से 8 तक कितना 200 ml। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। और अगर मैं बार की बात करूँ तो आई थिंक ये मंगलवार और शुक्रवार को दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना ये कब 19 नवंबर 2020 को प्रारंभ की गई। कब 19 नवंबर 2020 को प्रारंभ की गई इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना राजस्थान में गर्भवती महिलाओं और उनके स्तनपान कराने वाली माताओं तथा 3 वर्ष की आयु तक के बच्चों में पोषण की स्थिति को सुधारने के लिए सशर्त मातृत्व सहयोग और पोषण परामर्श पर ये योजना आधारित है। देखो प्रथम चरण की बात करें तो ये तो क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया था कि जो है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना जो अब संपूर्ण भारत में संपूर्ण राजस्थान में लागू कर दी गई है। सबसे पहले कब ये 19 नवंबर 2020 को यह योजना केवल और केवल कहाँ पर जो दक्षिणी राजस्थान है, ठीक है, जो जनजातीय क्षेत्र है वहाँ पर ये लागू की गई थी। और अब जो है ये योजना पूरे राजस्थान में है। कौन कौन से प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और 12 जिलों में लागू की गई थी। कब 19 नवंबर 2020 को। और दूसरे चरण में क्या है 1 अप्रैल 2022 को यह योजना राज्य के सभी जिलों में लागू कर दी गई। योजना अंतर्गत द्वितीय संतान हेतु यानी गर्भधारण के 1 नवंबर 2020 के बाद यानी करने वाली महिलाओं के लिए योजना का जो है लाभ मिलेगा। अब देखो इस योजना के अंतर्गत क्या क्या है ये थोड़ी सी बात नोट कर लेना। क्या है निम्नानुसार 5 किस्तों में क्या 6,000 रुपये जो है नगद सहयोग राशि जो सीधे उनके खातों में जमा की जाएगी। प्रथम किस्त कितनी 1,000 रुपये, ठीक है, दूसरी भी कितनी 1,000 रुपये, तीसरी भी 1,000 रुपये और चौथी जो किस्त है वो कितनी है 2,000 रुपये है और 5वीं किस्त फिर कितनी है 1,000 रुपये जो है दी जाती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं क्या पालनहार योजना कब वर्ष 2004 में जो ये प्रारंभ की गई। पालनहार का मतलब आपको सीधा साधा यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यानी जो अनाथ बच्चे हैं, क्या है अनाथ बच्चे हैं उनके लिए ये योजना है। अनाथ बच्चों के पालन पोषण शिक्षा आदि की व्यवस्था संस्थागत नहीं की जाकर समाज के भीतर ही बच्चों के निकटतम रिश्तेदारों एवं परिचित व्यक्ति वयस्क भाई अथवा बहन को पालनहार बनाकर राज्य की ओर से आर्थिक सहयोग देना जो है इस योजना के अंतर्गत है। अब इसमें क्या है जो 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको कितना 1,000 रुपये जो है प्रति माह जो वो अनुदान दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या 6 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को 1,000 रुपये प्रति माह जो है विद्यालय जाना भी अनिवार्य कर दिया, और ये भी बात है। और दूसरी बात ये क्या आंगनवाड़ी जाना भी अनिवार्य कर दिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं वस्त्र, स्वेटर, जूते आदि के लिए कितने 2,000 रुपये जो वार्षिक दिए जाते हैं। राज्य सरकार हेतु पालनहार योजना है संशोधित नियम 28 जून 2022 को जारी किया गया। देखो अब इसे क्यों पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि ये योजना तो कब की है 2004 की है, और इसे संशोधित कब किया गया था 28 जून 2022 को के अनाथ श्रेणी के 0 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों हेतु कितने 1,500 रुपये, और 6 से 18 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनके लिए कितने 2,500 रुपये। पहले कितने थे 1,000 रुपये थे और इसे बढ़ाकर अब कितना कर दिया 1,500 और 2,500 रुपये कर दिया, इसलिए इसे पढ़ा जा रहा है। देखो क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। इसमें संशोधन जो है जून 2022 में किया गया। तो ये पालनहार योजना कब शुरू की गई थी, ये 2004 में शुरू की गई थी। तो इसे थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट।
नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या घर घर औषधि योजना क्या है, घर घर औषधि योजना। तो घर घर औषधि योजना जो है इसके अकॉर्डिंग जो है प्रत्येक घर में क्या है जो ऐसे पौधे जो जिससे स्वास्थ्य संबंधी क्या है अपने यूज कर सकते हैं, औषधि की बात हो रही है, ठीक है, जिनसे औषधि बनाई जाती है, ठीक है। तो उन पौधों के लिए क्या 1 अगस्त 2021 को इस योजना का जो है प्रारंभ किया गया और 2021-22 से लेकर 25-26 तक यानी 5 वर्षों तक इसे संपूर्ण राज्य में लगभग एक घर घर जो है ये औषधि योजना जो पौधे जो है पहुंचा दिए जाएंगे। देखो 5 वर्षों में राज्य के लगभग 1,26,00,000 परिवारों को इस योजना के तहत क्या है लाभान्वित किया जाएगा। और इसके अंदर जो बात ये कि इस योजना के अंतर्गत जो 4 पौधे जो हैं विशेष क्या है, 4 पौधे जो विशेष हैं उसे आप पढ़ लेना, कई बार सीधा डायरेक्ट परीक्षा के अंदर पूछा जा सकता है। देखो परिवार की 4 प्रकार की औषधीय पौधों की प्रजातियां, देखो तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा और कालमेघ के 2-2 पौधे अर्थात कुल जो है 8 पौधों की थैलियाँ 5 वर्ष में 3 बार जो है वन विभाग की पौधशालाओं से निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाएंगे। बस ये जरूर नोट कर लेना कौन सा, तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा और कालमेघ, यानी इनके कितने 2-2 पौधे, टोटल कितने पौधे हो गए 8 पौधे हो जाते हैं, तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा और कालमेघ। तो माय डियर फ्रेंड्स आज की क्लास अपनी यहीं समाप्त होती है और नेक्स्ट क्लास में कुछ एक योजनाएं और रह जाती है, 7-8 जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं वो भी कंप्लीट करवा दी जाएगी। और मैं आपको फिर से बता दूं कि राजस्थान की जो मुमल की 10,000 वस्तुनिष्ठ बुक भी चल रही है, आप जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। आपको ये धीरे धीरे करके लगभग 10 से 15 दिनों में ये कंप्लीट करवा दी जाएगी। और जो साथ ही में जो RPSC सेकेंड ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है उसके 5,000 से भी ज़्यादा MCQ टॉपिक वाइज करवाई जाएगी। तो माय डियर फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग।